नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। एक बार फिर आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करने जा रहे हैं। विषय वही पुराना है, अरविंद केजरीवाल और ईडी। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर श्री एल बी रॉय। रॉय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, देखिए, एक बार फिर हम लोग उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आमने सामने हैं। इस सिचुएशन में चूंकि ईडी बार बार उनको नोटिस इशू कर रही है और जा नहीं रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जाएगी। जे अब मान लीजिए इस 8वें समन के बाद भी नहीं जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऑप्शन ईडी के पास दो ऑप्शन होंगे। या तो ईडी 16 मार्च तक जो डेट कोर्ट में फिक्स की गई है उस डेट तक इंतजार करे, या ईडी अगर चाहे तो किसी विशेष परिस्थितियों के तहत उनको अरेस्ट भी कर सकती है, या उनके रेजिडेंस पे जाके उनको अपने ऑफिस में पकड़ के ला सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और ये डिपेंड करता है ईडी के ऊपर कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको छोड़े या उनको डिटेन कर ले। जहां तक डिटेन करने की बात है, रिसेंटली अभी दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है कि सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एक्ट के तहत अगर नोटिस इशू किया गया है तो उस नोटिस के तहत ईडी को अरेस्ट करने का पावर नहीं है जब तक कि ईडी कोर्ट से परमिशन न ले। हो सकता है यही कारण है कि बार बार ईडी नोटिस इशू कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस सर्व हो रहे हैं, नोटिस रिसीव करने के बावजूद भी ये अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने अपीयर होने से अवॉइड कर रहे हैं। कभी कभी कोई न कोई बहाना बना के उसको अवॉइड कर दे रहे हैं। तो हो सकता है जो रिसेंट जजमेंट आई है उस जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए ईडी कोई कोयर्सिव एक्शन नहीं ले रही है। अदरवाइज इसके पहले जैसा कि आपने देखा कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी, तो उनको 7 नोटिस इशू किया गया था, और जब वो 7वीं बार नहीं आया तो अल्टीमेटली ईडी ने जाके उनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के रिस्पेक्ट में ईडी थोड़ी सा एहतियात बरत रही है, काससली स्टेप्स ले रही है। तो अब देखना होगा कि 8वीं बार ईडी अपना क्या एक्शन लेता है। अगर वाकई में ईडी को अरेस्ट करना होगा तो ईडी कोर्ट से परमिशन ले सकती है अरेस्ट करने की और इनको अरेस्ट कर सकती है। जय नहीं, यहाँ आप दो सवाल बनते हैं। पहला ये कि आपने कहा कि हो सकता है ईडी कोर्ट के 16 मार्च का वेट करे। तो लेकिन अगर ये पिछली बार भी ये बात उठी थी जब 7वां सम्मन आया था उस समय भी, तो अगर ईडी को 16 मार्च तक वेट करना होता तो वो 8वां सम्मन अरविंद केजरीवाल को क्यों भेजती? अरेस्ट करने के लिए ईडी को दिखाना पड़ेगा कि डेलिबरेटली बार बार इनको समन इशू करने के बावजूद ये इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ईडी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक बात तो साफ हो गई ना आपके हिसाब से कि भाई जब 8वां सम्मन गया है तो इसका मतलब है ईडी कोर्ट के इंतजार के मूड में नहीं है। जहां तक कोर्ट के इंतजार की बात है वो बात तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जब 16 मार्च को कोर्ट के सामने मामला पेश होगा तो कोर्ट से इनकी कस्टडी लेने के लिए ईडी को दिखाना होगा कि टाइम एंड अगेन मैक्सिमम टाइम हमने इनको नोटिस इशू किया गया, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी कस्टडी ईडी को देना बहुत आवश्यक हो गया है। तो लग रहा है कि ईडी अपना पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर रही है, ताकि अगर ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ईडी के सामने नहीं पेश हो रहे हैं, तो 16 मार्च को हर हालत में इनको कस्टडी कोर्ट से मांग ले और कोर्ट ईडी को कस्टडी दे दे। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ईडी बार बार समन भेज रही है, ताकि कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर सके कि हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का एफर्ट किया, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंटेंशनली या डिलिबरेटली हमेशा ईडी के सामने अपीयर होने से अवॉइड करते रहे। इसलिए आज यह जरूरी हो चुका है कि इनकी कस्टडी ईडी को हैंडओवर किया जाए, ताकि ईडी ले जाके इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर सके। कोर्ट से परमिशन लेके तो अरेस्ट कर सकती है ना? हाँ, यस, कोर्ट से परमिशन लेके अरेस्ट कर सकती है। तो दैट परमिशन
कोर्ट उनको 16 मार्च को ही देगी, क्योंकि मैटर अब 16 मार्च को है। ईडी के पास ये ऑप्शन है, अगर चाहे तो पहले भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वो हो सकता है कि 3-4 दिन बाद नवा समन भेज दे और भी कोई डेट दे दे। बिल्कुल कर सकती है जी, बिल्कुल कर सकती इसकी कोई सीमा है कि कितने समन्स जो है भेजे जाएं? है। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, और हालांकि मैक्सिमम नोटिस इनको दिया जा चुका है। इन अदर केसेस तो 2-3 नोटिस ही पर्याप्त होता है। चूंकि ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, दैट इज वाई ईडी प्रॉपर केयर लेके इनको बार बार समन दे रही है, बुला रही है, ताकि कल को ये ना कोई कहने पाए कि इनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई राइट नहीं मिला। इनको बार बार मौका दिया गया कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, इस एलिगेशन के रिस्पेक्ट में आइए, इन्वेस्टिगेशन में आप पार्टिसिपेट करिए, आपके खिलाफ जो एलिगेशन है उस एलिगेशन के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, वो बातें आप अपना पक्ष रखिए, अपनी बातें बताइए। पूरा मौका देने का प्रयास किया जा रहा है। हम्म। 16 मार्च से पहले इनको अरेस्ट करना है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास और साधन होते हैं, उस साधन के तहत ग्राउंड क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करके अगर इनको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लेंगे। उस केस में कोर्ट से परमिशन की नहीं पड़ेगी जरूरत? अगर नोटिस सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एक्ट के तहत दिया गया है, तो उस नोटिस के तहत ये कहा गया है कि उस नोटिस में अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है, केवल समन करने की पावर होती है, इंट्रोगेट करने की पावर होती है। लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों में उनको अरेस्ट ही करना है, तो फिर वो और ग्राउंड क्रिएट करेंगे और इनको अरेस्ट करेंगे। सपोज 16 मार्च की डेट है, लगता है कि एक्यूज भाग जाएगा, 16 मार्च तक वो अब उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, कहीं भाग जाएगा, कहीं छुप जाएगा। इस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरेस्ट कर लेती है जय। तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे कि सर्कमस्टांसेस क्या है। अब देखते हैं कि 16 मार्च में अब ज्यादा दिन नहीं है। 16 मार्च को क्या होता है और उसके पहले क्या होता है, कम से कम ये क्लैरिटी तो सुनने वाले को मिल ही जाएगी कि क्या क्या स्थितियां बन रही है। राय साहब, जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारी जानकारी दी। धन्यवाद। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एल बी राय। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।